नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने दक्षिण से आने वाली 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। इन हस्तियों में धावक पीटी उषा, मशहूर संगीतकार इलैयाराजा, आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। बीजेपी के द्वारा इन्हें नामित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के साथ अपनी तस्वीर जारी की और उन्हें अलग अलग ट्वीट कर बधाई दी है। इससे पता चलता है कि बीजेपी हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित करने का संदेश दूर तक देना चाहती है। बीजेपी ने इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना में आयोजित कर इस बात को सामने रखा कि वो खुद को उत्तर भारत तक सीमित न रखकर दक्षिण तक ले जाना चाहती है। पीटी उषा केरल से आती हैं, जबकि इलैयाराजा तमिलनाडु से, केवी विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश से और वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बने 1 हफ्ते का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। 30 जून को राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस के करीबी सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार अगले सप्ताह होगा। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर शिवसेना ने केस फाइल किया हुआ है, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। ऐसे में फडणवीस और शिंदे सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट ने कैबिनेट विस्तार का खाका तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के करीबी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मंत्रियों को लेकर फैसला हो गया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सरकार में बड़ा रोल निभाने जा रही है। बीजेपी की तरफ से 28 मंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को 15 मंत्री मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ये उनका पहला वाराणसी दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को दोपहर में करीब 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और शाम 6 बजे रवाना हो जाएंगे। काली फिल्म के पोस्टर और उसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के देवी काली पर दिए गए बयान को लेकर विवाद जोर शोर से जारी है। इस बीच गुरुवार को काली फिल्म की निर्माता लीना ने एक नया ट्वीट कर दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर को जारी किया है, जिसमें भगवान शंकर और देवी पार्वती का वेश धरने वाले 2 लोगों को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। लीना को भाकपा माले का समर्थन मिला है, जबकि उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी सोशल मीडिया पर तेज हो रही है। लीना की इस फिल्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। देवी काली डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने एक संदेश के जरिए कहा कि फिल्म निर्माता लीना को 24 घंटे के भीतर फिल्म काली का विवादित पोस्टर हटाने व माफ़ी मांगने की समझाइश दी गई थी। ऐसा नहीं होने पर भोपाल में उनके खिलाफ धारा 295A के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अब विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के देवी काली को लेकर दिए गए बयान के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर जिहादी समर्थक होने का आरोप लगाया और कहा कि वो उसके खिलाफ अपनी लड़ाई तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इसे हटा नहीं दिया जाता और राज्य में राष्ट्रवादी सरकार गठित नहीं होती। वहीं बीजेपी ने बंगाल में महुआ मोइत्रा के बयान के विरोध में रैली भी निकाली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर दूल्हा बनने जा रहे हैं। गुरुवार को भगवंत मान की शादी है और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मान के नज़दीकी दोस्त और रिश्तेदार शामिल होंगे। मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हो रही है। गुरप्रीत कौर ने MBBS किया है। भगवंत मान का 6 साल पहले तलाक हो गया था और उनकी पहली पत्नी और दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।